जब अनुपम खेर को आप पहली बार मिले जी सर। तो आपने उनको सिखाया पैक कैसे बनाते हैं? नहीं सर, अनुपम सर से, क्योंकि मैं उनका बड़ा फ़ैन हूँ, तो दुबई में हमारा शो था एक, तो हमारे ऑर्गेनाइज़र ने बताया कि अनुपम खेर साहब भी यहाँ पे हैं, तो वो आपसे मिलना चाहते, तो मैं गया, तो बड़ी खुशी हुई उनसे मिलके। तो उन्होंने कहा कि आप ड्रिंक लेंगे? मैं कहा जी ये कोई पूछने की बात है। तो उसी मॉल के अंदर ही हम लोग चले गए, तो उन्होंने एक एक ऑर्डर किया, कहते मेरी तरफ से। मैं कहा ठीक है जी। 30 ml आया, तो बोलते हैं अच्छा मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता हूँ, बुरी बात होती है, पर हाँ कभी कभार चलता है, ठीक है। तो आया ड्रिंक, तो कितनी देर तक बैठे रहे, तो मेरे को भी लगा मैं पहली बार मिला हूँ, एकदम से नहीं ऐसे पैक करना, तो मैं भी बैठा हूँ, और उन्होंने जिस स्पीड से ख़त्म किया मैंने भी किया। बाद में कहते एक और लेंगे? मैं मन में सोचूं कि ये कोई पूछने वाली बात है। तो उन्होंने एक और मंगाया सर, आधा उन्होंने अपना डाल लिया, आधा मुझे। कहते मैं आपकी वजह से 1.5 ड्रिंक ले रहा हूँ, मैं 1 लेता हूँ। तो मैंने कहा सर मैं आपकी वजह से 1.5 ले रहा हूँ, मैं 6 लेता हूँ। तो फिर आपको किस किस बात पे पकड़ूं? आपने आधी रात में बच्चन साहब को मैसेज भेज दिया? मैंने सर, मैं उनको बड़ा प्यार करता हूँ, पर एक बार मैंने फिल्म बनाई अपनी, जिसकी हम बात कर रहे थे, फिरंगी। तो मेरा उस समय मेंटल कंडीशन ठीक नहीं था, तो थोड़ा डिप्रेशन में चल रहा था। दिन रात मेरे को लगता था कि मैं लोगों को फेस नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा था फिल्मों में मत जाओ। नहीं नहीं, उससे पहले तो पहली फिल्म तो सुपर हिट थी सर, तो वो दूसरी फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई थी, तो फिल्म का उससे कोई लेना देना नहीं था। कई बार होता है, आप थोड़े कलाकार होते हो तो कभी कभी सेंसिटिव हो जाते हो ज़्यादा। तो मेरा मन नहीं करता था किसी से मिलने का, शो भी मैंने बंद कर दिया। और फिल्म बनी पड़ी थी, सारे आपके जो आसपास टीम होती बोलते रिलीज़ करो, और किसी ने कहा कि आप बच्चन साहब से वॉइस ओवर करवा लो। मेरे को फेवर लेना अच्छा नहीं लगता है सर किसी से, पर बच्चन साहब इतने बड़े लेजेंड हैं हमारे, तो पर सो स्वीट ऑफ हिम। मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा सर मैंने एक पहली बार फिल्म प्रोड्यूस की है, तो आप प्लीज़ एक वॉइस ओवर कर देंगे? सर 5 मिनट के अंदर उनका मैसेज आया कि मैं 8 तारीख को या 9 को फलाने स्टूडियो में अपनी एक फिल्म के लिए डबिंग कर रहा हूँ, आप अपनी टीम भेज दीजिए। तो मेरा मतलब होता ना कि यार इतने बड़े आदमी हैं, वो चाहते तो ना भी रिप्लाई करते। और मेरे में भी हो सकता शायद ना हिम्मत आती, तो मेरे 2 लगे हुए, तो मैं कर दिया मैसेज। ये जो मुझे मैसेज भेजा, एक बार आधी रात को भी 6 लगा के भेजा था सर। उसमें अगर स्पेलिंग मिस्टेक थी तो फिर हो सकता है, अगर उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं थी। पर मैं सर को मैं बताना चाहता हूँ कि सर किस मैसेज की बात कर रहे हैं। एक बार मैं इंडिया टीवी पे न्यूज़ देख रहा था, हमारे हिंदुस्तान के ही पंजाब के एक सरबजीत सिंह, वो पाकिस्तान की जेल में थे। तो वो देख के ना मैं इतना इमोशनल हो गया, मेरे को कुछ सूझा नहीं कि मैं क्या करूं, क्योंकि न्यूज़ इंडिया टीवी पे आ रही थी। तो रजत सर इज सो काइंड, मैंने उनको मैसेज लिखा, मैं कहा रजत सर आप इतने पावरफुल आदमी हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं, आप उनको छुड़वाते क्यों नहीं? तो अच्छा ये भी इतने स्वीट, इन्होंने भी वापस रिप्लाई किया कि वी आर ट्राइंग। सो ऐसा भी होता है, हमेशा ये नहीं कि मैंने मतलब इमोशनल होकर ट्विटर पे लड़ाई हूँ, कभी कभी वो दिल भी ऐसा हो जाता है सर। पर आप बड़े प्यारे हैं सर, आपने रिप्लाई भी किया, थैंक यू। बच्चन साहब की बात कर रहे थे, वो आधी रह गई थी, आप थोड़ा पी के फिर उनको स्टूडियो में मिलने पहुंचे। मुझे एक्चुअली ड्रिंकिंग प्रॉब्लम कभी नहीं रहा, एंग्जाइटी का प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी के सामने नहीं जा पाऊंगा, मैं बात नहीं कर पाऊंगा, मैं स्टेज में माइक नहीं पकड़ पाऊंगा। तो जब बच्चन साहब ने बोला कि मैं सुबह आ रहा हूँ, तो क्योंकि मेरी फिल्म की वॉइस ओवर के लिए आ रहे थे, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं जाके उनका वेलकम के लिए खड़ा रहूं। पर क्योंकि मैं फिर बाहर नहीं निकल पाता था घर से, अवस्था उस समय ऐसी थी, तो मुझे लगा कि चलो 2 ले लेते हैं, अब पहुंच जाते हैं बच्चन साहब के। तो सुबह की बात है सर, वो 8 बजे पहुंच गए, और हमारी शादी नहीं उस समय हुई थी, लेकिन गिन्नी बड़ा साये की तरह रही है, मेरे साथ चली गई। और बच्चन साहब अंदर डबिंग कर चुके थे, जब मैं पहुंचा तो उन्होंने बोला कि वो हो गई है, अब वो अपनी फिल्म की कर रहे हैं। तो मैंने कहा मुझे बच्चन साहब से मिलकर थैंक यू बोलना है। तो उनके स्टाफ ने कहा कि अभी वो बिज़ी हैं, तो कोई बात नहीं आप जाइए। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं। तो अब हमारे भी लगे हुए थे, मैं कहा चाहे वो 2 साल बाद आए, मैं इधर ही बैठा हूँ। तो उन्होंने मैसेज भेजा कि आइए अंदर। तो मैं जाके उनके पैर छुए और बोला कि सर थैंक यू। और फिर वो थोड़ी पंजाबी वाली बात आई, मैं कहा पाजी ਤੁਹਾਡੀ बहू
तो बच्चन साहब देखे सडनली, गिन्नी को पहली बार देखा उन्होंने, कभी सुना नहीं था। पर हाँ सर, वो मेरे लिए इसलिए मेमोरेबल था कि फिर मैंने मैसेज करके उनसे माफ़ी भी मांगी। मैंने कहा सर सॉरी, मुझे ऐसे नहीं आपके सामने आना चाहिए था। फिर उन्होंने हिंदी में एक बड़ा अच्छा मैसेज लिखा कि जीवन संघर्ष जो है, जीवन जो है चुनौतियों का ही दूसरा नाम है, तो आप उठ के दोबारा खड़े होइए। सो अच्छा, आई थॉट उन्होंने कहा कि पीते रहिए, चुनौती करते रहिए। नहीं सर, उन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज भेजा। और जब इतना बड़ा लेजेंड कोई आपके बारे आपको ऐसा प्रोत्साहन देता है, तो सारी चीज़ें मिलके आपको खड़ा होने में मदद करती हैं। सो वाकई में अच्छी बात है। जी जी सर। लेकिन अब मैंने सुना है कि रात को 10 बजे के बाद आपकी वाइफ अपना फ़ोन अपने पास रख लेती हैं, आपका फ़ोन उनके पास। ये स्टेटमेंट मैं थोड़ी सी करेक्ट करना चाहूँगा मिलॉर्ड। रोज़ 10 बजे के बाद नहीं, जब कभी कभी मेरे 11:30 बजते हैं ना, तो वो फिर अपना फ़ोन, वो सियानी है थोड़ी, उसको पता है कि ये फिर कोई ना कोई पंगा कर देगा, तो इसीलिए मैं कह रहा था शादी कर लेनी चाहिए। आप सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं और वो डिलीट करती रहती हैं। नहीं, अब मैं नहीं करता हूँ। हाँ, पहले से कर देता था। पहले हर मुद्दे पे मुझे घुसने की आदत थी, किसी मुद्दे पे अपने विचार पेश कर देने, कोई मांगता भी नहीं था। तो फिर मैंने सोचा यार कोई मेरे से पूछ भी नहीं रहा है, मैं फालतू में क्यों ऐसे अपने आप ही मुश्किलें आप इकट्ठी कर लेते हो कभी कभी अपने लिए। पर अब नहीं सर, अब बहुत चेंज है लाइफ में। 2 बच्चों के बाद एक जिम्मेदारी भी आप पे आती है। फिर लगता है कि यार मेरे बच्चे और 3-4 साल बाद ये यूट्यूब पढ़ने लग जाएंगे, तो ये देखेंगे हमारा बाप ऐसा है। तो मैं थोड़ा पुराने वीडियो सर मेरे यूट्यूब से डिलीट करा दो किसी तरीके, जो पुरानी खबरें हैं। लेकिन इस बात को कैसे डिलीट करा दूं? आप कहते हैं कि मेरी शादी नहीं होती अगर मैं पीता नहीं। पर ये बात सच है कि हमेशा ही पी के काम खराब ही नहीं हुए, अच्छे भी हुए हैं। तो सर मैं कॉलेज जब पढ़ता था, अपने कॉलेज, तो गर्ल्स कॉलेज बिल्कुल था हमारे कॉलेज के पास। वहाँ पे मैं अपनी पॉकेट मनी के लिए काम करता था। तो गिन्नी उस कॉलेज में पढ़ती थी, तो मेरी स्टूडेंट थी ये। तो ये थी बीए फर्स्ट ईयर में, बीकॉम फर्स्ट ईयर में, और मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी थी, मैं पीजी कर रहा था। आई एम पोस्ट ग्रेजुएट। तो मैंने कहा जी, मैं अपनी प्रिंसिपल को बोला कि मुझे काम करने दें आप दूसरे गर्ल्स कॉलेज में, मैं प्ले करवाऊंगा जाके, तो मेरे को 4 पैसे मिलेंगे। तो मेरे को मतलब अच्छा लगता था अपने लिए अपनी पॉकेट मनी निकालना। तो गिन्नी ना सर, हम 2 लोग थे, मैं, मेरा दोस्त था एक, और 3 लोग, एक म्यूज़िक वाला था मेरा फ्रेंड। तो हम लोग रोज़ रिहर्सल करने के लिए जाते थे, तो वो सैंडविच लेके आती थी सिर्फ मेरे लिए। तो मेरा दोस्त कहता है ये ना लड़की गिन्नी तेरे को लाइक करती है। मैं कहा नहीं यार, उसकी गाड़ी देख कितनी बड़ी है और मेरे स्कूटर की फोम निकल रही बाहर। तो मैं कहा ऐसा नहीं हो सकता। कहता नहीं हो ना हो, तुझे लाइक करती है। तो एक बार हम कॉलेज रिहर्सल के बाद ख़त्म करके घर यार दोस्त बैठे हुए, और बस 2-3 माहौल बना हुआ था, तो उसका फ़ोन आ गया। तो मेरे में कभी हिम्मत नहीं हुई सर, मेरे एक रिकॉर्ड है, मैंने कभी आज तक किसी लड़की को प्रपोज ही नहीं किया, मेरी हिम्मत ही नहीं होती। टीवी पे मैं जो मर्जी करूं, पर उस पर के थोड़ा आदमी शेर होता है ना, तो मैं कहा तुम कहीं मुझे पसंद तो नहीं करती। तो उस वक्त नहीं वो बोली, पर मैं पीछे पड़ गया। मैं कहा नहीं ऐसा कुछ लगता है मुझे। मान गई कि बस फिर सर मोहब्बत हमारी इसी तरह शुरू हो गई। फायदा हो गया उस दिन। हाँ, फायदा हुआ। उन्होंने आपकी, हालांकि जब मैंने उसके डैडी को देखा था ना, बड़ी गाड़ी में आया और इधर पिस्तौल लगा हुआ, तो मैं तो उसी समय क्या, मैं कहा रात जो भी मैंने तुझसे बोला भूल जा, माफ, मेरे को पता नहीं था। तो पर हाँ, फिर धीरे धीरे वक्त के साथ जब आप सेटल हो जाते हो, चीज़ें बदल भी जाती हैं। मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, गिन्नी के पापा को। होता है कई लोग ना भगवान स्वरूप लगते हैं आपको। किसी ने मेरे जैसे आदमी को अपनी बेटी दे दी, भगवान ही हुआ ना मेरे लिए।